हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। When the properties of elements in the periods or a group of the modern periodic table are compared, certain regularities observe in their variations. So जैसे इन एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया, वैसे ही इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको में वेरिएशन आते गए। इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसलिए इन्हें पीरियोडिक ट्रेंड्स बोला जाता है। In this standard, we are going to consider the periodic trends in only three properties of element, namely the valency, atomic size, metallic and non-metallic character. So firstly हम read करेंगे valency क्या होती है। You have learned in the previous standard that the valency of an element is determined by the number of electrons present in the outermost shell of an atoms, that is the valence electron. So हम लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि जो वैलेंसी होती है किसी एलिमेंट की, वो डिटरमाइन करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी उस एटम के जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। क्या रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में और उनकी वैलेंसी में। Second, the atomic number of beryllium is 4, while that of oxygen is 8. Write down the electronic configuration of 2 and deduce their valency from the same. Electronic configuration लिखना है और उसको deduce कर देना है। The table on the next page is made on the basis of the modern periodic table. Write in it the electronic configuration of the first 20 elements below the symbol and write the valency. Fourth, what is the periodic trend in the variation of valency while going from left to right within a period? Explain your answer with reference to periods 2 and periods 3. Fifth is, what is the periodic trend in the variation of the valency while going down a group? Explain your answer with reference to group 1, group 2 and group 18. Next is atomic size. You have seen in the previous standard that the size, volume is a fundamental property of a matter. The size of an atom is indicated by its radius. So last standard में हम पढ़ चुके हैं कि जो साइज़ और वॉल्यूम होती है किसी एलिमेंट की, वो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सो साइज ऑफ एन एटम जो है वो इंडिकेट करता है उसमें कितना रेडियस है। एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटरमोस्ट शेल। जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच की। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर विच इज़ स्मॉलर दैन द नैनोमीटर। सो एटॉमिक रेडियस जो है वो पिकोमीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं, जो कि नैनोमीटर से भी छोटी यूनिट है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। आई होप बच्चों कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे इस वीडियो के। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड एक बात और बच्चों, हमारे चैनल, आपके पसंदीदा चैनल पर्सनल ट्यूटर चैनल, एक मेंबरशिप स्टार्ट करिए जिसमें आप मौका पा सकते हैं आपकी कोई भी डाउट आपके पसंदीदा 3 टीचर्स के थ्रू वो आपको समझाए जाएंगे। सो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज़ में। उसमें 6 डे आप किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। सो इट्स वेरी इजी। इफ़ यू वांट टू टेक आवर मेंबरशिप देन जॉइन आवर चैनल मेंबरशिप चैनल, ओके। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और जॉइन आवर मेंबरशिप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।